हेलो, नमस्कार। आज मैं पुनः प्रस्तुत हूँ अपने पोर्टफोलियो के साथ और मैं अपनी होल्डिंग्स का एनालिसिस करूँगा और बस टेक्निकल एनालिसिस मैं कर चुका हूँ। अब हमारा फ्राइडे की मॉर्निंग का वीडियो अपलोड हुआ है अभी रिसेंटली 12 दिसंबर को। तो आप चाहें तो उसको वॉच कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है इन्फ्लुएंस नहीं होना है। इन्फ्लुएंस नहीं होना है मेरे पोजीशन से या मेरे एनालिसिस से। किसी भी खरीदारी बिकवाली से पहले अपने स्वयं के विवेक का आप इस्तेमाल कीजिएगा या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय लीजिएगा। ठीक है? ये मैं पर्सनल उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तो अभी मैं देखना चाहता हूँ कि कौन-सा मेरा स्टॉक जो है मैक्सिमम पोटेंशियल जो है, जो मेरी होल्डिंग में है, जिसमें टेक्निकल एक्सपर्ट कहिए चाहे एनालिस्ट जो भी हैं, टेक्निकल या फंडामेंटल जो भी यूज़ करते हों, उनके अकॉर्डिंग जो है इसमें मैक्सिमम पोजीशन प्रॉफ़िट की बन सकती है। मैं बस उसको आइडेंटिफ़ाई करना चाहता हूँ ताकि जहाँ से निकलने लायक हो उसको मैं निकाल के और अच्छे स्टॉक में घुस सकूँ, जिससे कि मैं मैक्सिमम प्रॉफ़िट जनरेट कर सकूँ। तो मैं उद्देश्य क्या है? मैक्सिमम प्रॉफ़िट जनरेट करना, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मेरा उद्देश्य पूरा ही हो, क्योंकि मार्केट मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो हो सकता है कि लॉस भी हो सकता है। तो इन सारी चर्चाओं के साथ आप देख सकते हैं अपर इंडस की मैं बात करूँगा। वीकली एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, जो मैं पाता हूँ। तो मैं साप्ताहिक एनालिसिस के तौर पे जो है, मैं इसकी एनालिसिस करने जा रहा हूँ। तो अपर इंडिस का अगर मैं देखूँगा कि टेक्निकल एनालिस्ट क्या इस पे राय रखते हैं, तो मैं उसको जस्ट प्रेज़ेंट करने जा रहा हूँ। अपर इंडस स्टॉक में जो है मुझे कोई ख़ास अब प्रॉफ़िट दिखता नहीं है। अपसाइड 1.93 एवरेज अपसाइड दिखता है, मैक्सिमम 11,700 जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम जा सकता है, देखा जाएगा। अभी मैं ऐसे स्टॉक्स को एलिमिनेट करना चाहूँगा अपनी होल्डिंग से। ठीक है? तो अपर इंडस को एलिमिनेट करना है। बजाज फिनसर्व की बात कर लेते हैं ज़रा। तो बजाज फिनसर्व में शायद 13% के आसपास दिख सकता है। बजाज FIN SER बजाज फिनसर्व की बात करते हैं। जहाँ 10% से कम चांस होगा यार, ऐसे स्टॉक को मैं निकाल दूँगा और मेजर पोर्शन मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ रखा जाए जहाँ प्रॉफ़िट बन सकता है, और उसमें से मतलब कुछ कट कर दूँगा पोजीशन, जितना मुझे उचित लगेगा, जहाँ अधिक रिटर्न बनने की प्रोबेबिलिटी कम है। हाँ, तो 11% का अपसाइड अभी भी है बजाज फिनसर्व में, तो मुझे बल्कि अपर इंडेक्स से अच्छा तो बजाज फिनसर्व लगता है। कैन फिन होम की बात कर लेते हैं। कैन फिन होम CANFINHOME, कैन फिन होम को हम देखते हैं। तो कैन फिन होम में भी 22% के आसपास तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन ये टेक्निकली वीक है, और कहाँ वीक है मैं उसकी चर्चा भी कर दूँगा। इसमें जो है देखते हैं, कैन फिन होम में जो है 22% का लगभग अपसाइड तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो क्या पोजीशन तुरंत बना लेना चाहिए? नहीं। इसमें मैं पोजीशन इंक्रीज़ कब करूँगा, उसकी मैं बात रखने जा रहा हूँ। जैसे ही चार्ट ओपन हो जाता है तो मैं बताता हूँ कि मैं पोजीशन कब मैं इसमें इंक्रीज़ करूँगा। तो मैं इसमें देखता हूँ यार, ये यहाँ सपोर्ट ले रहा है, लेकिन डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। अगर इसके नीचे ब्रेक करेगा तो थोड़ा रिस्की हो सकता है। इसलिए मैं इसमें पोजीशन तभी इंक्रीज़ करूँगा जब ये 863.60 को ऊपर निकलेगा। तभी ये डेली टाइम में स्ट्रॉन्ग होगा। 186.30 यानी 864 के ऊपर जब डे क्लोजिंग देगा, इसमें पोजीशन मैं श्योर इंक्रीज़ करने की कोशिश करूँगा। ठीक है? अ, और इसके बाद हमारा टारगेट जो होगा 840 863 के ऊपर मैं अगर घुसता हूँ, तो 863 के ऊपर हमारा पहला टारगेट 875, उसके बाद 926 निकल के आएगा। ठीक है? तो कैनफिन होम हो गया। सीएट लिमिटेड, सीएट लिमिटेड का क्या हाल है देखता हूँ। सीएट लिमिटेड तो यार अभी 10% मार दिया था मेरी होल्डिंग के बाद, और मैं इसमें 50% प्रॉफिट बुक कर लिया था। मैं चर्चा भी किया था कि इसमें मैं क्या फ़ील कर रहा था। टेक्निकल जहाँ से मैं पोजीशन बनाया था वहाँ से अपसाइड 5% मुझे दिख रहा था, और उसमें मैं जो है प्रॉफिट बुक कर लिया था उसी दिन। तो सीएट में देखता हूँ, सीएट यहाँ से अपसाइड 2% नहीं अच्छा है, नहीं मुझे पसंद है। सीएट कैंसल, अपर इंडस कैंसल, बजाज फिनांस ठीक है। कैनफिन होम जो है, कैनफिन होम में बताया कि पोजीशन कब बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें रहीं। अब चाहे मैं मुझे डायरी पे नोट करना चाहिए। मैं पर्सनल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं बार-बार कह रहा हूँ, ठीक है? तो क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि कहाँ मुझे अपना मैक्सिमम पैसे जो है किधर खींचना है, ठीक है?
इंडिया मार्ट, उसके बाद इंडसइंड बैंक देख लेता हूँ कि एक्सपर्ट अभी क्या कहते हैं, क्या इसमें कोई अपडेट आया है क्या? क्योंकि समय-समय पे अपडेट आता रहता है, तो इसलिए देखना ज़रूरी है वीकली। इंडिया मार्ट में कोई चेंजेस तो नहीं हुआ? इंडिया मार्ट की अगर हम बात करें, इंडिया मार्ट ओवरव्यू क्या कहता है? लेट्स गो। इंडिया मार्ट में ओवरव्यू जब हम देखते हैं तो इसका निकल के आता है 26% का अपसाइड पॉसिबल है। ये तो ठीक ही है। इंडिया मार्ट के बाद इंडसइंड बैंक, INDUSIND BANK, ठीक है। इंडसइंड बैंक ओवरव्यू, थोड़ा सा नेट स्लो है इसलिए बहुत फास्ट काम नहीं हो पा रहा है। इंडसइंड बैंक को देखें तो इसमें अभी 49% के अपसाइड पॉसिबल हैं, ठीक है। इसके बाद क्या बचा? तो इंडिया मार्ट गुड, इंडस गुड, इन्फोसिस। इन्फोसिस में यार ऑल टाइम ब्रेकआउट है विथ राउंडिंग बॉटम पैटर्न। इन्फोसिस लिमिटेड, देख रहे हैं राउंडिंग बॉटम के साथ ऑल टाइम आई है। इसका स्टॉप लॉस लगाना चाहिए लाइन ऑफ कंट्रोल 1743 का। इसके रिस्क के साथ जो है इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है जितनी देर तक, यानी शायद 37% दे दे, लेकिन एनालिस्ट तो शायद नहीं कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं टेक्निकली इसमें रिस्क लेना पसंद करूँगा विद द स्टॉप लॉस जो अभी मैंने शो किया, ठीक है। मुझे पर्सनली इन्फोसिस भी पसंद है, लेकिन इसका अपसाइड वन कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ एनालिस्ट कह रहे हैं वो सही ही हो, ठीक है। तो इन्फोसिस भी मुझे पसंद है। इन्फोसिस के अलावा करूर विजया बैंक देखते हैं। करूर विजया बैंक भी शायद 259 जा सकता है, तो कितना परसेंट बनता है ये बस मुझे देखना है। करूर विजया बैंक, करूर विजया बैंक जो है 10% अभी अपसाइड यहाँ से पॉसिबल है 262 के टारगेट के लिए, तो ठीक है। अभी देखिए अपडेट हो गया, 262 हो गया अभी। इसके पहले 259 हुआ करता था शायद, ठीक है। तो अभी ये 262 टारगेट के लिए मैं देखने की कोशिश करूँगा। चलिए ठीक है, करूर विजया बैंक भी यानी ठीक है। मेरी होल्डिंग में से मुझे क्या नहीं पसंद आया? अपर इंडस नहीं पसंद आया, सीएट नहीं पसंद आया, ठीक है। तो मैं नोट कहाँ करूँ? इन सब चीज़ों को कहीं नोट करना चाहिए, चलिए दिमाग में नोट करता हूँ। केएनआर कंस्ट्रक्शन की बात करें, केएनआर कंस्ट्रक्शन ये तो मुझे पसंद नहीं है। केएनआर कंस्ट्रक्शन, केएनआर कंस्ट्रक्शन नहीं पसंद है, ठीक है। और केएनआर कंस्ट्रक्शन के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा में शायद 10% और बन सकता है यहाँ से। महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड पे देखते हैं ये क्या कहता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड 10% यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। 3418 ये सारी चीज़ें होल्ड की जाएंगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा के बाद जो है मोतीलाल ओसवाल फिनांस, तो यार टारगेट अभी जस्ट हिट करके गिरा है। कोई अपडेट आया है क्या? देखते हैं। मोतीलाल ओसवाल फिनांस, मोतीलाल ओसवाल फिनांस अपसाइड केवल 2.31, वो 1012, थोड़ी हटाइए। मोतीलाल ओसवाल फिनांस हो गया। और नेशनल एल्युमिनियम 8% गिरा यार, देखते हैं
क्या कुछ पॉसिबल बनेगा या नहीं बनेगा? नेशनल LUMIN IUM नेशनल एल्युमिनियम अभी शो कर रहा है 12.96 पे, मतलब अच्छा खासा करेक्शन कुछ हुआ है। और टेक्निकल देख लेते हैं। नेशनल एल्युमिनियम नाल्को या डेली टाइम फ्रेम पे अभी वीक नहीं हुआ है, सपोर्ट लिया है। ठीक है, डबल टॉप पैटर्न बना, सपोर्ट लिया है, अच्छी बात है। 40 का सपोर्ट शायद ले रहा है। अगर यहाँ से जब तक कोई ग्रीन कैंडल नहीं बनती है तब तक पोजीशन बनाने का नहीं सोचेंगे, अन्यथा ये जो है और गर्त में जा सकता है। क्या और इसका सपोर्ट शॉर्ट टर्म कहाँ निकल के आएगा वो देख लेते हैं। सपोर्ट यहाँ आसपास आ रहा है 220 के आसपास, 19। और इसका लाइन ऑफ कंट्रोल या स्टॉप लॉस जो बनता है, यहाँ बनता है 217। तो ये देख के इसमें कुछ पोजीशन बनाई जा सकती है। ठीक है, 10% ही है, बहुत ज़्यादा है नहीं। RSI में डाइवर्जेंस भी दिख रहा है, इसलिए मुझे नाल्को भी पसंद नहीं है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन मुझे पसंद है। फाइनेंस कॉरपोरेशन, फाइनेंस कॉरपोरेशन। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन 22% इसमें पॉसिबल है, तो ठीक है। चार्ट देख लेते हैं। पावर NCCORPO, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन चार्ट भी ठीक ठाक ही है। ये इसका सपोर्ट मिल रहा है, अच्छी बात है। उसके नीचे है नहीं, एक ब्लिस फ्लैग पैटर्न भी बना हुआ है। इसका अगला टारगेट 550 भी फिलहाल दिख रहा है, 550 के टारगेट के लिए। ऑफ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, PNB हाउसिंग फाइनेंस। PNB हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट शायद कमज़ोर है ना, देखता हूँ। हाउसिंग PNB हाउसिंग फाइनेंस भी रडार पे रखा जा सकता है जब तक कि 990 के ऊपर डे क्लोजिंग नहीं देता। इसमें कोई पोजीशन बनाने की नहीं सोचेंगे। PNB फाइनेंस हो गया, कैनफिन होम में भी ऐसे ही कुछ था। दो स्टॉक जो है थोड़ा सा कन्फ्यूज कर दे, ये दोनों में होम आ जाता है। कैनफिन होम अगर खुलता है तो होता। चार्ट नहीं खुल रहा है, कोई बात नहीं, फिर से खोलो। नो सर्वर इज अवेलेबल टू हैंडल दिस रिक्वेस्ट, कोई बात नहीं, सर्वर गायब हो गया यार। SBI जैसे हो गया, कोई बात नहीं। तो PNB हाउसिंग फाइनेंस मैंने देख लिया। UTI MC शायद मुझे पसंद नहीं है। IM AMC UTI MC का चार्ट ओपन हो गया। और जब मैं यहाँ देखता हूँ, इसलिए मैं कहा मुझे पसंद नहीं है। TIMC वेल कॉर्प, विप्रो, WLCOR।
वेल कॉर्प 5% यहाँ से जा सकता है, इसलिए ये भी मुझे पसंद नहीं। चार्ट क्या कहता है वेल कॉर्प का? ठीक ही ठाक है। ये हो गया आपका 724 का स्टॉप लॉस। 724 की स्टॉप लॉस के साथ इसको जो है देखा जा सकता है 5% के लिए। मुझे पसंद विप्रो। विप्रो तो यार पसंद है स्टॉक है, और इसका स्टॉप लॉस क्या ही बताऊँ मैं। इसका लाइन ऑफ कंट्रोल आपको रखना पड़े। स्टॉप लॉस आप लाइन ऑफ कंट्रोल रख सकते हैं 275 का, ठीक है। इसका आगे रेजिस्टेंस अभी यहीं फिल कर रहा है इसी लेवल पे, इसके बाद 360 का रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस तो पारेगा करेगा तो पूरा नहीं कहानी बनेगी अब पैटर्न की, तभी तो जो है रेजिस्टेंस को देखना पड़ेगा। ऐसे स्टॉक में अगर एक्स अमाउंट आपको लगाना चाहते हो तो एक्स का 25% से अधिक नहीं लगाना चाहिए, मेरी राय कहती है। एक्सपर्ट क्या कर रहे हैं? एक्सपर्ट अभी डाउन साइड इसको दे रहा है 14%। डाउन साइड 267 का लक्ष्य विप्रो पे एक्सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये हमारी राय रही इन सारे स्टॉक पे। अपने पोर्टफोलियो को मैं अब कैसे सजाऊंगा, ये मेरे लिए विषय है। तो अपारेंडिस कैंसल, बजाज फिनांस फाइनल, कैनफिन। कैनफिन फेल है। कैनफिन का चार्ट नहीं ओपन हुआ था, देखते हैं एक बार। और कैनफिन जो है कमज़ोर है, जब तक कि 864 के ऊपर नहीं जाता है क्लोजिंग तब तक कैनफिन आउट। मतलब इसको रडार पर रखना है। कैनफिन को 864 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो सोचेंगे ये आउट। सी एट लिमिटेड, सी एट आउट। डी एम आर्ट 3 साल के लिए पास। इंडसइंड 3 साल के लिए पास। इन्फोसिस जो है पास है, इसमें राउंडिंग बॉटम पैटर्न या इन्वर्स शोल्डर पैटर्न बना है। करूर विस्या बैंक 10% के लिए पास है। केएनआर कंस्ट्रक्शन फेल है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 10% के लिए पास है। मोतीलाल ओसवाल अभी प्रॉफिट आज 50% में बुक कर चुका हूँ, तो इसमें आइडियल स्टॉप लॉस को फॉलो करूँगा। मुथूट फिनांस नहीं देखा। मुथूट फिनांस शायद ऑल टाइम हाई पे है इस समय। मुथूट फिनांस में मैंने पार्सल प्रॉफिट अभी बुक किया है, ये देखते हैं क्या है। चार्ट ओपन होगा मुथूट फिनांस के मतलब में। मुथूट फिनांस जो है 1.8.9 नहीं पसंद है मुझे। चार्ट क्या कर रहा है ससुर? चार्ट कर रहा है मुथूट फिनांस का। इसका स्टॉप लॉस लाइन ऑफ कंट्रोल 1908 का आता है। इससे ज़्यादा मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहूँगा। उसने ब्रेकआउट लेकिन दिया है, ठीक है। ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट दिया है तो अपर साइड भी जा सकता है, लेकिन मुझे रिस्क लेना पसंद नहीं। मुथूट फिनांस आल्सो गुड। नेशनल एल्युमिनियम 12% तक के टारगेट दिख रहे हैं, लेकिन इसका एक दिक्कत ये है। दिक्कत क्या था? मैं शायद सपोर्ट पे था ना, देखता हूँ एक बार। नेशनल एल्युमिनियम पे जो है 220 रुपये के आसपास मिले तो ख़रीदारी अभी कुछ ऐड किया जा सकता है, केवल 10% टारगेट के लिए विद द स्टॉप लॉस। इसमें बन रहा है ये कि अगर इसकी क्लोजिंग साप्ताहिक क्लोजिंग आ जाएगी 217 के नीचे तो फिर पोजीशन काटना पड़ेगा। और चूंकि RSI 60 के नीचे चला गया है तो मुझे लग रहा है कि डाइवर्जेंस इसमें एक्टिव हो सकता है। पॉसिबिलिटी है, ज़्यादा पोजीशन नहीं बनाया जा सकता है। तो कुल फिलहाल नेशनल एल्युमिनियम को ऐसे ही सिग्नल पे रखेंगे, रडार पे।
पावर फिनांस कॉरपोरेशन ओके है। पीएनबी हाउसिंग फिनांस नॉट ओके है। इसमें शायद यहाँ चार्ट ओपन है, डेली चार्ट पे कमज़ोर है जब तक ये 990 नहीं जाता है। पीएनबी हाउसिंग सिल्वर फिनांस सिल्वर इज ओके है। यूटीआई एमसी नॉट ओके है, ये नहीं ओके है। और विप्रो भी नॉट ओके है, लिस्ट में चला गया है अभी। यहाँ से 13% का शायद गिरावट देखने को मिले। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ऑर्डर सेक्शन में जाना मैं पसंद करूँगा। और मैं जीटीटी लगा बास्केट बना के रखा था विप्रो में एसआईपी का। वीकली एसआईपी में एडिट कर लेते हैं। विप्रो से हाथ जोड़ 3 में जारी रखें एसआईपी। तो ये हमारा रहा पोर्टफोलियो एनालिसिस बनाए, तो एक बार मैं पुनः रिव्यू करना चाहूँगा। अप्रेंडिस फेल, बजाज 10% के लिए पास, कैनफिन कमज़ोर, सीएट लिमिटेड फेल, इंडिया मार्ट इंडस बैंक 3 साल के लिए गुड, इन्फोसिस मोमेंटम ट्रेड, एसआईपी जारी रख सकते हैं 3 से 6 महीने साल भर के लिए। करूर विसिया बैंक 262 टारगेट के लिए ओके। एनआर कंस्ट्रक्शन कमज़ोर, महिंद्रा 10%, मोतीलाल ओसवाल फिनांस में प्रॉफिट में 50% बुक कर चुका हूँ। मुथूट फिनांस में प्रॉफिट में बुक कर चुका हूँ, ज़्यादा कोई तेज़ी दिखती नहीं है। नेशनल एल्युमिनियम में पोजीशन बनाया जा सकता है 217 की स्टॉप लॉस के साथ। पावर फिनांस कॉरपोरेशन इज ओके है। एक बार चार्ट देख लेता हूँ। अपनी ज़ुबान पे अपनी पोजीशन को याद रखना चाहिए। यहाँ पावर फिनांस खुला हुआ है, पावर फिनांस हाँ ठीक है, बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया है। पावर फिनांस कॉरपोरेशन इज ओके, बुलिश फ्लैग पैटर्न। पीएनबी हाउसिंग बैंक कमज़ोर, फेल फेल, ये भी फेल। फेल नहीं है, इसको जो है यार थोड़ा हमको डाउट हो रहा है, लेकिन विप्रो के स्टॉक में थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, और गिरावट हो तो हमारे समझ से तो यार 13% तक का, अगर 15% तक करेक्ट हो तो इसमें पोजीशन बनानी चाहिए। आज नहीं तो कल अपने लाइफ टाइम हाई पे जाने की क्षमता रखता है। और अगर यहाँ तक चला भी जाता है तो मुझे लगता है फिर यहाँ भी यही कहानी बनेगी राउंडिंग बॉटम पैटर्न की। अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ी गिरावट हो सके देखने को मुझे। विप्रो का थोड़ा फंडामेंटल देखते हैं ताकि कॉन्फिडेंस बने। तो इसमें क्या करेंगे, फंडामेंटल देखना है विप्रो का। विप्रो के फंडामेंटल में अगर हम देखें तो आर ओ ई ठीक है। ट्रेंजिंग वैल्यू 130 की है। इंडस्ट्री पी 35.8 है और स्टॉक का पी 27 है। रेशियो एक रेशियो थोड़ा कॉस्टली है। पी अट्रैक्टिव स्कोर तो गुड है, इसमें पास है। 0.89 ईपीएस ग्रोथ बहुत कम है। हम्म, थोड़ा इधर आके चर्चा कर लेते हैं, फिर कंपैरिजन नहीं करना है। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट सितंबर क्वार्टर में जो है 22,302 सेल्स तो बढ़ा था। नेट प्रॉफिट की बात करो यार, हाँ यहाँ भी इंक्रीज हुआ है। सितंबर 2024 और सितंबर 2023 के मुकाबले देखा जाए तो 22,516, 22,302। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो सेल्स डिक्रीज हुई है। नेट प्रॉफिट 2667, लेकिन नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। ये यहाँ से अच्छा बात है, यहाँ से स्टॉक संभल गया। लेकिन सेल्स जब तक आएगा नहीं तब तक प्रॉफिट आ रहा है, तो थोड़ा सा कोरिलेशन हो नहीं पाता है, क्योंकि प्रॉफिट किसी अन्य माध्यम से आ रहा है। कोई बात नहीं, देख लेंगे। और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो है 13%। सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट कीजिए। यहाँ थोड़ा सा है, सेल्स ग्रोथ 13% है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल में जीरो दिखा रहा है। स्टॉक प्राइस -1 13% इसमें और
उसका बनने चाहिए फंडामेंटल ठीक ही है, ऐसा कुछ है नहीं। अगर इसमें गिरावट मिले तो मैं तो पर्सनली ख़रीद के चलना चाहूँगा यार। और इसमें मैं जब पर्सनली ख़रीद के चलना चाहूँगा तो मैं कम से कम जो है इसमें लक्ष्य तो फ़िलहाल थोड़ा रेजिस्टेंस पे है, इसलिए यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर ये 346 के पास भी जाता है विप्रो, यहाँ से 346 के पास 11% यहीं से बन जाएगा और 346 जाना कोई कठिन बात नहीं है, जा सकता। तो मेजर रेजिस्टेंस फिर यहाँ देखने को मिलेगा 377 के आसपास, 377 के आसपास रेजिस्टेंस मंथली चार्ट में बन रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको अगर कोई भी करेक्शन होगा मैं इसको ख़रीदने के अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता हूँ। और लाइन ऑफ कंट्रोल कोई बनाना चाहे तो 277, लेकिन यहाँ से शायद करेक्शन हो। इसमें आइडियल स्टॉप लॉस का आप फॉलो कर सकते हैं जिसको दिक्कत हो। यहाँ से जहाँ से आपको लगता है स्टॉक में तेज़ी आई, वहाँ से अगर यही टॉप इसका बने लगाइए। देखिए आइडियल स्टॉप लॉस 280 का ही निकल के आता है, तो इसके नीचे यानी कि ठीक ठाक यही स्टॉप लॉस निकल लाइन ऑफ कंट्रोल उचित होगा। इसके नीचे इसकी दशा दिशा खराब हो जाएगी, यानी मंथली क्लोजिंग इंट्राडे में प्राइस इसके नीचे जा सकता है, साप्ताहिक तौर पे जा सकता है, लेकिन मंथली अगर इसके नीचे 276 के चला जाए तो थोड़ी समस्या तो हो जाएगी। तो इसलिए इसके नीचे एग्जिट करना शायद उचित हो सकता है। कोई भी खरीदारी बिकवाली की राय नहीं है, पर्सनल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस वीडियो को पब्लिश किया जा रहा है। मैं एक पंथ दो कायम के उद्देश्य से कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होना है, स्वयं के विवेक का इस्तेमाल करना है। चलिए धन्यवाद।